परिवार के नेतृत्व में शिक्षकों ने चौमू विधायक कार्यालय पहुंचकर विधायक रामलाल शर्मा को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने ज्ञापन के जरिए अपनी मांग रखते हुए बताया कि सत्र 2020 व 21 का आरटीई के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों का पुनर्भरण किया जाए। वहीं बिना परीक्षा व नोड्यूल्स के किसी भी कक्षा को प्रमोट नहीं किया जाए। कोरोना महामारी के चलते 11 लाख शिक्षकों व कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। यहां तक कि उनका परिवार का पालन पोषण करने में भी वे असमर्थ हो गए हैं। स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश शर्मा ने बताया कि 24 नवंबर 2020 को सचिवालय में शिक्षा मंत्री से हुई वार्ता में बनी सहमति से रिजर्व फंड राशि अभी तक लौटाई नहीं गई है, जिसे लौटाया जाए। साथ ही कहा कि राज्य सरकार नई गाइडलाइन तय करेगी, स्कूलों में बच्चे सीमित संख्या में आ सकें, जिससे कि शिक्षकों व शिक्षकों के परिवार का पालन पोषण चलता रहे। वहीं शिक्षकों ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों की आजीविका बचाने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे, वरना कोरोना बीमारी से बचेंगे तो भूखमरी से मर जाएंगे। इस पूरे मामले पर विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार इन लाखों शिक्षकों के बारे में सोचना चाहिए और अपने अहंकार व हठधर्मिता को छोड़कर संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। सरकार शिक्षकों की समस्याओं का ध्यान में रखते हुए तत्काल समाधान करने का काम करे। जी सर, बताइए किन मांगों को लेकर आज विधायक आवास पहुंचे आप? आज पूरे राजस्थान भर में 200 के 200 एमएलए के यहाँ स्कूल शिक्षा परिवार की तरफ से सभी विधायकों को एक ज्ञापन दिया जा रहा है। उनके वहाँ पर धरना कर दिया जा रहा है। वहीं पर उनका सभी स्कूल संचालकों का खाना पीना रखा जा रहा है। जब तक ये विधायक हमारी मांगों को ढंग से उठाएंगे नहीं, विधानसभा में चाहे जो है कि नहीं मंत्रालय के अंदर सरकार को हमारी मांगों को पहुंचाएंगे नहीं, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। वहाँ तक अभी कोरोना जैसी महामारी के दौरान ऐसी विषम परिस्थितियों में जहाँ जो सरकारी शिक्षक 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह लेता था, उसको रेगुलर टाइम टू टाइम सैलरी मिल रही है, और जो हमारा शिक्षक 5,000, 2,000, 10,000 में जो काम कर रहा था, वो रोटियों के निवाले के लिए मोहताज हो रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर एक तो हमारा सत्र 2018, 19, 20 और 20-21 का आरटीई का भुगतान अटका हुआ है, वह सरकार जारी करे। इसी के साथ में हमारे पिछले 2 सालों से मान्यताओं की जो फाइलें लगी हुई है, वो फाइलों का निस्तारण करे या फिर हमारा जो आवेदन के रूप में जो पैसा लिया गया है, वो पैसा रिटर्न करे। इन्हीं मांगों को लेकर हम सरकार को जो है कि हमारी मांगे और बातें पहुँचाने वाले हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष महेश शर्मा। सर, स्कूल शिक्षा परिवार यहाँ पहुँचा है, ज्ञापन दिया है, कई बार मांग भी रख चुका है, अब इनकी भी रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे और क्या कर सकते हैं इसमें? निजी विद्यालयों के संचालन करने वाले निदेशक और प्रिंसिपलों का एक ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है, और इस ज्ञापन में इन्होंने अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति की है। और आज जिस तरीके से राजस्थान सरकार अहंकार बस और हठधर्मिता के आधार पर काम कर रही है, आरटीई की हिस्सा राशि जो केंद्र सरकार को देनी थी वो अपनी हिस्सा राशि दे चुकी, उसके बावजूद भी राज्य सरकार अपने हिस्सा राशि मिलाकर इनको भुगतान नहीं कर रही। जिस तरीके से एफडी जो इनकी डिपॉजिट राशि है, और वो भी आपातकाल के अंदर, मेरे ख्याल से कोरोना से ज़्यादा आपातकाल कभी आ नहीं सकता। और जब मंत्री स्तर के ऊपर बैठक के अंदर निर्णय हो गया कि इनकी जो फिक्स डिपॉजिट की जो राशि है उसको ये ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है, सहमति बन गई, उसके बावजूद भी आज दिन तक फाइनेंशियल अप्रूवल उसको नहीं मिली। मैं चाहूँगा कि राजस्थान सरकार इन लाखों लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, हजारों विद्यालयों के संचालकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, एक मिनिमम मानदेय के आधार के ऊपर काम करने वाले विद्यालयों के अध्यापकों के परिवारों का लालन पालन को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का समाधान तत्काल करे। और मैं चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार अपनी संवेदनशीलता का परिचय दे।